Okay, okay. Thank you. Okay. Thank you so much, Proji, for giving the privilege for speaking something about the holy name of the Lord. But actually, I'm not qualified to speak about the holy name. The reason is that I'm not achieved the realization about the holy name as much as required for the speaking something. But His Grace, Sri Gaur Prabhuji have given the service, so we are doing some service point of view. Whatever I have realization I got in last couple of year when I had joined ISKCON and till now. So thank you so much. This is my privilege to serve the holy name of the Lord. तो we start with the prayer. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, all of devotees, for giving chance to speak about the holy name. So we'll discuss about. I'm comfortable Hindi English both. Prabhuji, you can speak in any language you are comfortable with. You can speak in Hindi Yes, also. yes. जैसे Okay, आपको okay, comfortable. okay. Okay, okay. Thank you, Proji. तो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के। तो मैं बेसिकली टॉपिक पे कुछ पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, जिसमें बात करूंगा फेथ इन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास, और दूसरा ग्लोरीज ऑफ नामाचार हरिदास ठाकुर, एंड थर्ड पॉइंट में डिस्कस अबाउट द चैंटिंग विद द ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ नाम का जप करना। तीन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फेथ के लिए। तो मैं पर्सनली मैं थोड़ा सा रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं एविएशन इंडस्ट्री में था, तो उस टाइम पे इवन हम एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करके सब कुछ कर देते थे, लेकिन हमारा कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बिलीव नहीं होता था कि हम सही किए हैं। लेकिन हम एक बिलीफ के आधार पे, हमारा COF A होता है, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दी, के एयरक्राफ्ट सही तरीके से है, और हम उसको जो पायलट को हैंड ओवर करते थे। तो वहां से हम इस के आधार पे, हम कंप्लीट विश्वास भी नहीं होता, एक बिलीफ सिस्टम के आधार पे हम एयरक्राफ्ट को साइन करके दे रहे हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है और सही तरीके से लैंड भी कर रही है। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है, वो वास्तविक रूप से वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है। लेकिन वो तब हेल्प करेगा जब हमारा उसके ऊपर विश्वास होगा। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में देखते हैं कि जिस समय हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति या परिस्थिति आई है जहां पे हम, हमारे घर में कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे हम इंटेंस चैंटिंग करते हैं। उस टाइम पे अपने आप को एक्नॉलेज करें कि हम उस टाइम पे जो चैंटिंग कर रहे थे, कितने विश्वास के साथ कर रहे थे कि देयर इज नो अदर होप। एक होप है बस, केवल क्या है, भगवान का नाम है जो हमें बचाएगा। और उस समय जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे थे, दैट इज वेरी डिफरेंट। और नॉर्मल डे में हम जो चैंटिंग करते हैं, तो आप देखिए एक सिचुएशन हमें किस प्रकार से चैंटिंग में अलग अलग प्रकार का अनुभव प्रदान करता है। चैंटिंग सेम है, लेकिन अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान कर रहा है। किसके आधार पे? सिचुएशन के आधार पे। उसी प्रकार से हम अगर चैंटिंग करें एक विश्वास के साथ, तो ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट आएगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मेडिसिन की लाइन में देखूं मैं, मेडिकल लाइन में, तो आज जो सबसे ज्यादा जो हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद तुरंत ऑटोमेटिक 20% 30% उसी टाइम में उनका रिकवरी होना चालू हो जाता है मेंटली। क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लगता है कि डॉक्टर जो मेडिसिन देगा उससे मेरा बीमारी सही हो जाएगा। उसके सब कॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। इसलिए डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसके बाद डॉक्टर बोलता है इस चीज को फॉलो करो, खाएगा आराम सही हो जाएगा। अगर कभी ऐसा मैं पर्सनल लाइफ में देखा हूँ, कोई कोई डिबोटी का तबीयत खराब हुआ, वो डॉक्टर नॉर्मल मेडिसिन शॉप से ले आया, और उसको बिलीव नहीं है कि सही होगा नहीं होगा, और खा रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन वही डॉक्टर के पास जाता है, प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, अब एक एक चीज को फॉलो करता है, तो उसका रिकवरी होना चालू हो जाता है। कि मतलब एक बिलीव सिस्टम कितना सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो उसी प्रकार से हम जब चैंटिंग करते हैं, तो बिलीव के साथ अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। उसका कारण क्या है कि जिस प्रकार से हम ध्रुव महाराज के जीवन में देख सकते हैं, ध्रुव महाराज ने भगवान को 6 महीने के अंदर प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उनको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या था, एक इंटेंसिटी थी। उनको भगवान को प्राप्त करना, उनको राज्य के गद्दी को प्राप्त करना था। और दूसरा चीज था, जब
नारद मुनि जब दिए उनको, तो उनको बिलीव था कि जो ये मंत्र दिए हैं इससे हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमें जब भगवान के नाम का जप मिलता है तो ये लगता है कि तो हरे कृष्ण महामंत्र ऑलरेडी चारों तरफ अवेलेबल है। तो एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो बिलीफ सिस्टम सामने में से आता है। सब इसे इसलिए बोलते हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मिसकंसेप्शन को त्यागना। हमारे माइंड में जितने भी मिसकंसेप्शन है उसको त्यागे कि नहीं, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम गाड़ी चला रहे हैं, स्लेटर ले रहे हैं, लेकिन एक पैर पे हमारा ब्रेक है, कि हम भक्ति में बहुत इंटेंस से करना चाह रहे हैं, बहुत फोर्सली करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में जो पड़े हुए हैं वो हमेशा क्या कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, बाधाएं डाल रही हैं। वो बाधाएं तब तक रहेंगी जब तक हमारा मिसकंसेप्शन रहेगा। और मिसकंसेप्शन खत्म करने के लिए हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन और शास्त्र को एक अच्छे तरीके से पढ़ के जो हमारे मिसकंसेप्शन उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो एक बिलीफ सिस्टम हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। पहले के समय में क्या होता था कि पनिशमेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता था। तो एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़ा क्राइम किया था और उसको पनिशमेंट मिला कि आपको जहरीले सर्पों के द्वारा डसा जाएगा। और एक डेट फिक्स हुआ, उस दिन वो व्यक्ति को वहां पे लाया गया और उसको शरीर पूरा चेहरे को कपड़े से, काला ब्लैक कपड़े से बांधा गया। और बांधने के बाद उसको बताया गया कि तुम्हें 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद तुम्हें सर्प, जहरीले सर्प के द्वारा डसा जाएगा। अब वो व्यक्ति को ही लग रहा है कि मेरे को अब जहरीले सर्प के द्वारा डसा जाएगा। तो इस सब कॉन्शियस माइंड में उसको हमेशा आ रहा है कि मेरे को अब जहरा जैसे डसेगा वैसे मैं खत्म हो जाऊंगा। अब क्या हुआ, जैसे 2 मिनट के बाद उसको सेम एक्टिविटीज कराया गया, लेकिन उसको जहरीले सर्प के द्वारा डसा नहीं गया, उसको जो निडल से पैर में पिंच किया गया। और जैसे पिंच किया गया वैसे उसका डेथ हो गया। अब क्या पिंच, निडल से पिंच करने से क्या डेथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन कितना इफेक्ट होता है एक हमारा बिलीफ सिस्टम, क्योंकि इस चीज को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि फॉलो करना बहुत जरूरी है, साधु गुरु शास्त्र। हमारा शास्त्र क्या बोला, हमारा फेथ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, हमारा फेथ अकॉर्डिंग विद शास्त्रिक होना चाहिए। के ऊपर बोल रहे हैं, मैं जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट समथिंग। उसमें शिला प्रभुपाद जस्ट उसमें बोल रहे हैं कि, जस्ट 1 सेकेंड, बोल रहे हैं, सो नॉलेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द फेथ बट फेथ इज नेसेसरी फॉर द नॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बोल रहे हैं, इज देयरफॉर ए डिवोटी विदाउट एनी नॉलेज ही बिकम ए डिवोटी, बट फेथ, ओनली फेथ द डिवोटी एडवांस, लेटर ऑन they become automatically full of knowledge because they have strong faith। उसी प्रकार से हमारा जो बिलीव सिस्टम है हमेशा ऊपर नीचे होता है, हमारा हमेशा ऊपर नीचे होता है। हमेशा ही हरे कृष्ण महामंत्र ऑलरेडी इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या कर रहे हैं, हमेशा गार्बेज इन कुछ ऐसे सोर्स से कर रहे हैं जो हमारा जो बिलीव सिस्टम हमेशा तोड़ रहा है। इसलिए गुरु महाराज, एक बार कोर्ट में पढ़ा था, गुरु महाराज बोल रहे थे, आप कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे आपका जो बिलीफ सिस्टम है भगवान के नाम के प्रति वो खत्म हो। आप हमेशा एक्टिविटीज करो जिससे आपका हमेशा बिलीफ सिस्टम, जो हमारा विश्वास है भगवान के नाम के प्रति, वो डे बाय डे बढ़ेगा। और जैसे बढ़ेगा वैसे हम देख पाएंगे कि हमारा जो भगवान के नाम के प्रति जो रिलीज है, आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, वो हमको मिलता रहेगा। हम वास्तविक रूप में हम चाहते तो हैं आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना, लेकिन आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए एक्टिविटीज को नहीं करना चाहते, और उसको नहीं करेंगे तो हम उस चीज को अचीव नहीं करेंगे। और उसको करने के लिए क्या है, छोटे छोटे कार्य को करना। जैसे बिजनेसमैन, मैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी मिलता था, वो बोलते थे एक्चुअली क्या है, बिजनेस में कॉन्सेप्ट क्या है, आप छोटे छोटे गलती को सुधारो। अब छोटी छोटी गलती को सुधारेंगे जैसे, वैसे आप देखेंगे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो उसी प्रकार से क्या है, हमारे भक्ति में सेम है। क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज्यादा मैं मटेरियल लाइफ से सीखता हूँ, क्योंकि मटेरियल पीपल से सीखता हूँ कि किस प्रकार से वो अपने चीज के प्रति, एक एक चीज के प्रति कितना कंसर्न है। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति उनसे सीखना चाहिए, मैं उन्हीं से सीखता हूँ। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे चीज कि हमारे भक्ति में किसी से सुन लिया, यूट्यूब खोल रहे हैं, आज तो यूट्यूब तो नॉर्मल बन गया है। यूट्यूब खोला, जैसे खोला वैसे कुछ अनफेथ वीडियो थी हरे कृष्ण महामंत्र पे, और उसको सुन लिया। अब वो जब हमारे माइंड में जाएगा तो जब भी हम चैंटिंग करेंगे तो हम एक बिलीव के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका परसेप्शन ऑलरेडी कहीं माइंड में बना हुआ है। गार्बेज इन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जब कभी भी गार्बेज इन एक्टिविटी में है तो ध्यान पूर्वक करें, कुछ ऐसे गार्बेज इन ना हो जाए जो हमारे बिलीफ सिस्टम को, जो भगवान के नाम के प्रति है, वो खत्म हो जाए।
इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम हमारा जो बिलीव है उसको ना तोड़े। अब इसके द्वारा हम जितना बिलीफ सिस्टम बनाते जाएंगे भगवान के नाम के प्रति, जितना बिलीफ सिस्टम शास्त्र को पढ़ के, गुरु के वाणी को सुन के, क्योंकि मोस्टली जैसे हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कल ही प्रवचन में बोल रहे थे कि जो भगवान के नाम है वो चीनी जैसा मीठा है। अब चीनी जैसा मीठा का कौन बोल सकता है? जो वास्तविक रूप से उसको जो टेस्ट किया है, उसको जो अनुभव किया है, जो साक्षात्कार किया है, वही उसके बारे में बोल सकता है। तो उस चीज को बार बार अगर उसको बोल रहे हैं, इसके मतलब उन्होंने, मैं कंtemplate यही कर रहा था, उन्होंने इसको टेस्ट किए। और हम इस चीज को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जैसे भगवद्गीता में है भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य सत्ता नाम। भोग ऐश्वर्य की कॉन्शियसनेस है, जो फ्रूटी मेंटालिटी है, इंजॉयमेंट मेंटालिटी है, जिसके थ्रू उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे रियल प्लेजर को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। रियल प्लेजर क्या है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समस्त सर्वस्व भूत सुना भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म का आनंद है, जो भगवान के साथ सेवा करने का जो आनंद है, वो सबसे हाईएस्ट आनंद है, उस चीज को अचीव नहीं कर। इसलिए हैप्पीनेस का लेवल अलग अलग, लोअर लेवल, ऊपर, अपर अपर, उसके बाद हाई जा रहा है। तो आध्यात्मिक आनंद सबसे हाईएस्ट प्लेजर का लेवल है। लेकिन हम क्या है, एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। हमको ठीक है, हमको जो भौतिक जगत का जो आनंद है, लोअर प्लेजर है, उसी में रहना है। तो अगर हम उस कंफर्ट जोन को, उस कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उसको उठाएंगे नहीं, तब तक हम उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर मुझे सक्सेस होना है इवन मटेरियल लाइफ में, तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होता है। जब कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तब हम उस चीज को अचीव कर पाते हैं, और तब उसकी जो आनंद होती है काफी हायर होती है। इसलिए हमारा पहला पॉइंट हुआ कि हमारा बिलीफ सिस्टम हुआ, कि हम कोई एप्लीकेशन पॉइंट यही है कि हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे जो भगवान के नाम के प्रति जो बिलीव है वो खत्म हो। हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज करें जिससे हमारा जो बिलीव सिस्टम है डे बाय डे बढ़ता चला जाए। कहाँ पे? सबकॉन्शियस माइंड में, सटल माइंड में। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज मैटर ऑफ इनसाइड, मटेरियल लाइफ इज मैटर ऑफ द आउटसाइड। मटेरियल लाइफ में आनंद आउटसाइड से मिलता है, वो बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया बोल रहा है, सब कुछ है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज मैटर इनसाइड। आप आंतरिक रूप से कितना कार्य कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आप खुद रियलाइज करेंगे। इसलिए हमें आंतरिक रूप से कार्य करना बहुत जरूरी है। बाहरी रूप से हमें, ठीक है, शिला प्रभुपाद बोले किलनेस गॉडीनेस, बाहरी रूप से धोती कुर्ता अच्छा पहनना, ये सब करना जरूरी है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज वर्क विद विद इन। जितना हम विद इन अपने ऊपर कार्य करेंगे, उतना हम अंदर से स्ट्रांग बनते चलेंगे। दूसरा पॉइंट, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि अपने दुश्मन की लड़ाई बाहरी रूप से करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर है। और सेम भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं चौथे अध्याय में कि अर्जुन, तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन सबसे बड़ा अंदर है। कौरव और दुर्योधन नहीं है, तुम्हारा अंदर दुश्मन है। क्योंकि तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछे थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो भगवान बोले काम। जो हमारा काम है, अब कहाँ पे स्थित है? मन, बुद्धि और इंद्रियों में है। तो चौथे अध्याय में भगवान यही बोले। उसी प्रकार से जो हमारा सबसे बड़ा विजय, सबसे बड़ा सक्सेस तब होगा जब हम आंतरिक रूप से जीत पाए। किसके ऊपर? मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर। और इसको हम तब जीत पाएंगे तब हम जब भगवान के नाम को सही तरीके से ले सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि इंद्रियों को हमेशा तृप्ति मिलती है और मन को हमें शांति मिलती है, और आत्मा को आनंद मिलता है। अगर हमें आनंद चाहिए तो आत्मा के प्लेटफॉर्म पे कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा बिलीफ सिस्टम है भगवान के नाम के प्रति, वो बढ़ाना पड़ेगा। और जितना बढ़ाएंगे उतना हम आत्मा के लेवल पे ऊपर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट, जस्ट लाइक आई एम सेइंग अबाउट ग्लोरी ऑफ नामाचार हरिदास ठाकुर, क्योंकि अभी 28 सितंबर को उनका डिसअपीयरेंस डे था। और वो नामाचार हरिदास ठाकुर हैं जिन्होंने नाम के ऊपर साक्षात्कार किया और पूरे समाज में, पूरे मानव समाज में दिखा दिया कि नाम में कितनी शक्ति है। भगवान वास्तविक रूप से किसी को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं दिखाने के लिए कि बताओ, जैसे आज हमारे लिए क्रिकेट में, चाहे फिल्म स्टार में या बिजनेसमैन में, कहीं ना कोई आइकन है, उनको हम फॉलो करके इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर क्रिकेट की बात करूं तो विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, महेश सिंह धोनी हो गए। तो उनसे जो भी क्रिकेटर की प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा इंस्पायर्ड होते हैं कि देखो एक दिन हमको उस तरह से बनना है, हमें उस तरह से पहुंचना है, उस तरह से पहुंचना है। एक बिजनेसमैन हमेशा, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, हम भी एक दिन इस तरह से बिजनेसमैन बनेंगे। अगर कोई आईएएस की तैयारी करता है तो आईएएस के लेवल का कोई आइकन होगा, उसको फॉलो करके इंस्पिरेशन लेता होगा। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के ऐसे भक्त को इंस्पिरेशन लेते हैं जिन्होंने उसको अचीव किया है। जैसे हमारे हरिदास, नामाचार शिला हरिदास ठाकुर है। वो नामाचार हरिदास ठाकुर जिन्होंने बता दिया कि जो भगवान भगवत गीता में बोले कि जो मेरे शरण में आता है वो माया को क्रॉस कर जाता है। ये इसलिए भगवान उसको बताने के लिए कहा बोले
भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में। वो कैसे बोलते हैं, जैसे भगवत गीता का लास्ट श्लोक क्या है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वार सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सोचो। तुम्हारा पाप खत्म कर दूंगा, तुम्हारा पाप मैं खत्म कर दूंगा अगर तुम शरणागत मेरे तरफ तब। और देखिए श्रीमद् भागवतम का भी लास्ट श्लोक क्या है, श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणो दुख संशय तम नमामि हरिपरम। कि आपके प्राणो दुख संशय तम नमामि हरिपरम, आपके पूरे पाप खत्म हो जाएंगे अगर आप शरणागत होते हैं नाम संकीर्तन के ऊपर तब। देखिए दोनों, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों आपस में भगवान एक जगह ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन कहां बता रहे हैं उसको श्रीमद् भागवतम के लास्ट श्लोक में बता रहे हैं। तुम नाम संकीर्तन के ऊपर तुम शरणागत होगे तब तुम्हारा पाप खत्म होगा, और जब तक जीवात्मा का पाप नहीं खत्म होगा तब तक भगवान की शुद्ध भक्ति में हमेशा ऑब्स्टेकल बनेगा। और उसको नामाचार हरिदास ठाकुर ने करके दिखाए। और कैसे करके दिखाए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लख हीरा किस प्रकार से आई थी टेस्ट लेने नामाचार हरिदास ठाकुर को माया के रूप में, और हरिदास ठाकुर ने बता दिया कि नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है कि हम माया को भी क्रॉस कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया, भगवान बोले नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं कि नाम में इतनी शक्ति है, कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुरुषोतो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामनो, कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूरे रसों से भरा है। क्योंकि हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं ना, दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक 59 श्लोक में, विषया निवर्तनते निराहार से देही नाम, कि अगर हमें वास्तविक रूप से हायर टेस्ट चाहिए तो लोअर टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो हायर टेस्ट आध्यात्मिक आनंद है, तो उसको छोड़ने के लिए अगर हम उस स्तर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो जो वहां पे जाने के लिए, तो नामाचार से सीख सकते हैं कि उनके पास लोअर टेस्ट था, लेकिन एक्चुअली वास्तविक रूप से उन्होंने हायर टेस्ट में थे, कि हायर टेस्ट था जिसके वजह से उन्होंने लोअर टेस्ट के ऊपर उनका माइंड गया नहीं। तो उसी अवस्था में एक हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं नामाचार शिला हरिदास ठाकुर से, कि क्या किस लेवल की चैंटिंग था। तो इसलिए क्या है, जैसे भक्त को हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा डे बाय डे, जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन हमेशा अपने आप को इंप्रूवमेंट देखता है, अगर 1 साल का बिजनेस होता है उसके बाद देखता है 1 साल में मैंने क्या क्या गलती किया जिसकी वजह से मेरा टर्नओवर था इतना था, 200 करोड़ का था, 300 करोड़ का था, नहीं बढ़ा। उसी प्रकार से एक भक्त को अपने अंदर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं चैंटिंग में कहाँ गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे माध्यम है, एक तो सबसे बड़ा माध्यम है जो भक्ति का जो मार्ग ही है वो क्या है, प्रेयर का मार्ग है, प्रार्थना का मार्ग है। क्योंकि हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे जितने आचार्य केवल प्रार्थना ही कर रहे हैं। और श्रीमद भागवतम इसलिए बोला गया उत्तम श्लोक के चरितम, उत्तम श्लोक जहां पे कि भगवान के बारे में केवल प्रेयर किया गया है। आप देखिए फर्स्ट कैंटो में कुंती महारानी का प्रेयर है, श्रीमद भागवतम में क्या प्रेयर से ही है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन गा रहे हैं। तो उसी प्रकार से पहला चीज है, अगर हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर। और जितना हम प्रेयर करेंगे उतना हमारा एक बिलीफ सिस्टम बनेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से हमारा बिलीफ ऑटोमेटिक नहीं बनता। जब हम प्रेयर करते हैं तो आप प्रेयर करने के बाद हम अपने अंदर इस परिवर्तन देख पाते हैं कि जो हमारा चैंटिंग था पहले कुछ और हो रहा था, अब बदल रहा है। इसके मतलब है कि भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यही हमारा जब बिलीफ सिस्टम जब इंटेंस हो जाता है तो हमारा फेथ हो जाता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। जिस प्रकार से छोटा पेड़, जो छोटा सा पेड़, हवा कभी भी इसको तोड़ सकती है, लेकिन जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है उसी प्रकार से उसको हवा से एक बड़े तूफान को झेलना उसके पास शक्ति जाता है। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जब हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हमारे सामने कितने भी टॉर्नेडो या फिर बड़े बड़े तूफान आएंगे लेकिन हमारे बिलीफ सिस्टम को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें नामाचार हरिदास ठाकुर सीखना चाहिए, हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि किस प्रकार से जप कर रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने दिखा दिया। जब लास्ट में जब भाई उनको जब वहां के शासक किस प्रकार से व्यवहार किए तो उन्होंने स्वतः अपने आप को शरीर को से अलग हो गए। कितनी बड़ी शक्ति है नाम में, कितनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति। हम सोचते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा बिलीव ही नहीं है। ध्रुव महाराज का बिलीव था कि 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति हो सकती है और उन्होंने कर दिखाया। शिला प्रभुपाद जी ने जो पाश्चात्य देश में जो प्रचार किए, केवल 2 चीज पे, गुरु के ऊपर विश्वास, गुरु का इंस्ट्रक्शन, और भगवान के नाम के ऊपर विश्वास। और शिला प्रभुपाद ने दिखाया कि वास्तविक रूप से अगर 2 चीज में है आपके अंदर शक्ति, आप कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी करने का मतलब है कि आप भगवान की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं, और भगवान के नाम के ऊपर आप शरणागत होकर भगवान को धारण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इस भगवान के नाम के ऊपर जप करना। अष्टांग योग, हठ योग, ध्यान योग में अलग अलग पद्धति है, लेकिन भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि हमारा नाम के ऊपर बिलीव, जो प्राइमरी फोकस है। अगर हम इसी चीज पे कार्य नहीं करेंगे, बाकी चीज पे कार्य करते रहेंगे सटल रूप से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ इज मैटर ऑफ इनसाइड नॉट आउटसाइड। आउटसाइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इज मोर इंपॉर्टेंट इनसाइड। आंतरिक परिवर्तन कितना हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो इसलिए हमें नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से आज हमें प्रार्थना करना चाहिए हमेशा, ऑल द टाइम्स। और प्रेयर का मतलब नहीं है कि आज प्रार्थना किए तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। भगवान, आप सोच के देखिए, योगी लोग हिमालय में तपस्या कर रहे हैं लाखों लाखों साल से, तब तक उनको उस लेवल का रियलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन हम सोचते हैं क्या कि हम आज प्रार्थना करेंगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा? नहीं, हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रार्थना करेंगे सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। वेट, पेशेंस हमारे अंदर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड द पेशेंस, मटेरियल लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड द पेशेंस। आज देखिए, मैच पहले टेस्ट मैच होता था 50 कितने कितने ओवर का, फिर 50 ओवर का मैच हुआ, फिर 20 ओवर। अब देखिए कितने छोटे छोटे शॉट में आ रहे हैं, पेशेंस है ही नहीं। तो हम सब कॉन्शियस माइंड में पेशेंस नाम का चीज ही नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड द पेशेंस। इसलिए प्रार्थना करेंगे तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। प्रार्थना करने के बाद भगवान की इच्छा है, वो आपके ऊपर कृपा करेंगे नहीं करेंगे, बट हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें ऊपर अपने आप को प्रेयर करना। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम प्रेयर करें। दूसरा पॉइंट, जो लास्ट का पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा, चैंटिंग विद द ग्रेटिट्यूड। क्योंकि मैं कभी कभार इस चीज की प्रैक्टिस करता हूँ। और चैंटिंग विद द ग्रेटिट्यूड हमें बेसिकली, जब मैं पीबीटी में था वहां पे हमारे गोपी भाव प्रभु जी ने बताए थे, और काफी इफेक्ट होता है हमारे भगवान के प्रति बिलीव और एक अच्छे इमोशन क्रिएट करने का। तो इसका प्रोसेस इस प्रकार से है कि जब हम चैंटिंग करें तो हमारे जीवन में कुछ न कभी ऐसी परिस्थिति या स्थिति आई होगी जहां पे हम कभी ऐसे स्थिति में हो जहां पे हम भगवान को इंटेंस याद कर रहे हैं, और भगवान को मैंने याद किया, और उस स्थिति में भगवान ने हमें बचाए। तो हम उस मोमेंट को हम एक 10 दिन 15 दिन के बाद भूल जाते हैं। हम उसको याद नहीं करते कि भगवान ने हमें कैसे हेल्प किए उस स्थिति में। यही डिवाइन और डिमोनिक क्वालिटी है। डिवाइन क्वालिटी क्या है कि हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है। इसलिए बोला गया है, ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इफ वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ द ग्रेटिट्यूड। आज मटेरियल वर्ल्ड में क्वालिटी ऑफ द ग्रेटिट्यूड की लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? किससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आता है। पॉजिटिविटी से क्या करेंगे, आप अपने जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो ग्रेटिट्यूड है, ये आपका मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक ब्रिज क्रिएट करता है। तो उसी प्रकार से जब आप कुछ ऐसे मोमेंट को आपके जीवन में हुआ है, ऐसे परिस्थिति को आप कम से कम एक माला करिए थॉट को लाके कि मैं ऐसे स्थिति में था, और वहां पे भगवान कृष्ण भगवान या नरसिंह भगवान ने या शिला प्रभुपाद की कृपा से मैं बहुत बड़े कठिनाई से बच गया। तो आपके प्रति जो भगवान के प्रति या गुरु के प्रति जो इमोशन होगा बहुत इंटेंस होगा। और उसको आप कई डिवोटी को मैंने प्रैक्टिकली कराया, वो रोने लगे कि हाउ, कैसे भगवान हमें हेल्प कर रहे हैं, कैसे हमें भगवान हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं अनकृतज्ञ हूं कि मैं भगवान को कभी ग्रेटफुल नहीं दे पा रहा हूं, उनको थैंक्स नहीं बोल पा रहा हूं कि भगवान एवरी मोमेंट, लॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग एवरी मोमेंट। हमें हर वक्त भगवान फ्री में एयर दे रहे हैं एवरी मोमेंट, बट वी आर द अनग्रेटफुल। वी आर द अनग्रेटफुल। भगवान हमें एवरी मोमेंट किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट हाउ यू आर द अनग्रेटफुल। बट इफ यू बिकम द क्वालिटी, डेवलप द क्वालिटी ऑफ द ग्रेटिट्यूड, तब हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमारे जो भक्ति है, हमारा जो चैंटिंग है, वो काफी सुधर जाएगा। और एक समय हम देख पाएंगे कि हम एक लेवल पे, एक महीने बाद कुछ और था, फिर नेक्स्ट मंथ में कुछ और हो गया, फिर हम धीरे धीरे एडवांस करेंगे। और हम, हमारी जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान के चरण कमल को धारण करना, भगवान के नाम के आधार पे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं इस इस्कॉन मूवमेंट के थ्रू, हरे कृष्णा मूवमेंट के थ्रू। तो थैंक यू सो मच। मैं जो भी मैं रियलाइज किया था, जस्ट आई वांट टू शेयर। मेरे में कुछ अगर पॉइंट में कुछ लगा होगा तो बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आपने बोला। मैंने प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया था केवल कल
मैंने प्रभु जी को बहुत ज्यादा समय भी नहीं दे पाया, लेकिन प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही तरीके से बताया कि कैसे फेथ इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेटिट्यूड इम्पोर्टेंट है। और प्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देते हुए भी समझाया कि कैसे होली नेम इज ऑल अबाउट इंटरनल प्यूरिफिकेशन, हाउ आवर फेथ, strong faith in holy name will help us to chant intensely, nicely. Thank you very much प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है तो वो पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ कमेंट आए हैं। वेरी नाइस एंड इन बुलेट स्पीड प्रभु जी एक्सप्लेन वेरी नाइसली, वेरी प्रैक्टिकल All एग्जांपल। all glories to Srila Prabhupada Prabhuji. Whatever I have learned by the mercy of Srila Prabhupada, by the mercy of the Srila Prabhupada Prabhuji. प्रभु जी हमारा पूरा Thank you. संकीर्तन लीड करते हैं इस्कॉन द्वारका में। हफ्ते में 2 बार संकीर्तन लेके जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। और 2 महीने में एक बार हमारे पूरे कॉन्ग्रीगेशन ब्रह्मचारी पूरा टेम्पल जाता है। तो प्रभु जी इज आवर पायोनियर फॉर संकीर्तन एंड ही हैज काइंड ऑफ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ संकीर्तन। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी फॉर हिज टाइम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक और कुछ कमेंट आ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। व्हाट अ वंडरफुल जपा टॉक, वेरी motivational by providing very practical examples. Danvat pranam. Thank you. So, Thank you so much. Thank you devotee. so much, Prabhuji, for giving service, Prabhu. I have did like only for the service you have given, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. हरे Thanks कृष्ण, all of you. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। वीर चेतन प्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी। जी। दंडवत थैंक यू। प्रणाम। कृष्ण प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।